मास्टर जी, ये पाक मोहब्बत कौन सी होती है? पाक मोहब्बत बेटा एक आवाज आती है, अल्लाहु अकबर, और लाखों करोड़ों सर सजदे में गिर जाते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उसको भी मेरे ख्वाजा थोड़ी सी समझ दे दो, जन्नत की दुआ मांगे, जन्नत की दुआ मांगे, जन्नत की दुआ मांगे जो तू हकीकत है, मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह, अल्लाहु अल्लाह। गर्मी हो या कोरोना, रोजे तो पूरे ही रखेंगे। जल्दी बोलिए इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह सारे रोजे रखूंगा रमजान। कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो कि वो यकता है। अल्लाहुस्समद, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, उससे कोई पैदा हुआ और न वो किसी से पैदा हुआ। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और कोई उसके बराबर नहीं। Who is the Lafan? Who is Ar-Rahman? Who is Al-Mannan? La ilaha illallah Muhammad. अलीशा, अलीशा जल्दी करो, इफ्तार पार्टी के लिए देर हो रही है यार। हाँ बस 2 मिनट। अच्छा सुनो, ये छोटी बाची का लड़का क्यों तैयार हो रहा है? अरे शायद वो हमारे साथ जाने के लिए तैयार हो रहा है। असल पागल हो गए हैं क्या आप? हम उसको नहीं लेके जा सकते अपने साथ में। अगर उसके कपड़े नहीं फटे होते तो हम उसको लेके जाते ना साथ में, और हम कुछ भी गलत नहीं करे, समझे तुम? अच्छा चुप रहो यार तुम। क्यों भाई, तैयार हो रहे हो, कहीं जा रहे हो क्या? उसको भी मेरे ख्वाजा थोड़ी सी समझ दे दो, जन्नत की दुआ मांगे, जन्नत की दुआ मांगे। बाप के प्यार से अच्छी कोई दौलत क्या है, माँ का आंचल जो सलामत है तो जन्नत क्या है। शान, आज तो बहुत टेस्टी टेस्टी इफ्तार खाने मिलेगा। आज बेटा इफ्तारी में सिर्फ यही है, उनका काम नहीं चल रहा ना। कोई बात नहीं मामी, अल्लाह है ना, वो सब देख रहा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। ये इफ्तारी के टाइम कौन आया है, बेल बज रही है। ये अरिशफा, तुम सही कह रही थी, अल्लाह सब देख रहा है। पड़ोस वाले इतना सारा इफ्तार दे गए हमें। देखो, मैंने कहा था ना मामी, अल्लाह सब ठीक कर देगा। और ये पड़ोस वाले नहीं, ये अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता था। चलो दुआ करते हैं और अपना रोजा खोलते हैं। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद। ओ लल्लू, कहाँ जा रहा है और क्या गलत काम करने वाला है? अस्सलाम वालेकुम। हे, क्या बोला और क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है, अल्लाह आपको सलामत रखे। अरे यार, मैं तेरा मजाक उड़ा रहा था और तू मेरे बारे में अच्छा सोच रहा है। वो क्या है ना, हमारे प्रॉफिट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ये सिचुएशन में होते तो वो भी यही किए होते। लेकिन नमाज का वक्त हो रहा है। अल्लाह हाफिज़। भाई आपसे बात करनी है कुछ। हाँ बोलो। भाई आपके पास पैसे हैं उन गरीब लोग को देने के लिए, हम लोग को देने के लिए पैसे नहीं है आपके पास। शायद जितने पैसों में तुम्हारे कपड़े आएंगे ना,
उतने पैसों में इन गरीबों का राशन आएगा। यहाँ तुम कपड़े पहन की खुशियाँ मनाओगे, माँ वो खाना खा के अपनी भूख मिटाएंगे। तो एक बार अगर हम ईद नहीं बनाएंगे तो हमारा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। तो क्यों ना इस बार हम अपनी खुशियाँ छोड़ के दूसरों की खुशियों में शामिल हो जाएं। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह बेजुबानों को जब जुबान देता है, अल्लाह बेजुबानों को जब जुबान देता है, पढ़ने को फिर वो कुरान देता है। बख्शने पे आए जब उम्मत के गुनाहों को, बख्शने पे आए जब उम्मत के गुनाहों को, तोहफे में गुनाहगारों को रमजान देता है। मैं मास्टर जी क्या बात हो गई, कैसे परेशान बैठे हो? मास्टर से लड़ाई हो गई, कितनी देर से मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ना मान रही। मास्टर जी आज मास्टरनी नाराज हुई तो तुम रो लिए। अल्लाह तो बहुत दिन से नाराज है, थोड़ा सा उसके लिए भी रो लो, क्या पता हमारा काम बन जा। सुभान अल्लाह। चलो आओ करते हैं तौबा के सजदे, बहुत तशनगी से तवज्जो के सजदे। खुदाए पाक जहन्नम में गम को डालेगा, मगर रसूल खुदा का करम बचा लेगा। अल्लाह जानता है मोहम्मद का मर्तबा। सुफियान नमाज पढ़े? अरे एक्चुअली ना मेरी तबीयत बहुत खराब लग रही थी तो मैं कल से पक्का पढ़ लूंगा। पर सुफियान, अरे वो सब छोड़ो, आज इफ्तारी में क्या बनाए हो? आज इफ्तारी में मूंगी का भेजा और मच्छी का पाया। कुछ भी, ऐसा कोई खाना ही नहीं होता। ऐसे ही बिना नमाज के रोजा भी नहीं होता। अल्लाह तेरा है एहसान, रोज़े नमाज़ें और कुरान है ये सब रूहे ईमान नूरे रम। वो आजमाएगा दुनिया की हर मोहब्बत दिखाकर, फिर कहेगा बता कौन है तेरा मेरे सिवा। आंटी रमजान के लिए राशन। शुक्रिया बेटा, अल्लाह तुझे खूब तरक्की दे। दे दिया? हाँ दे दिया। अच्छा अब्बा, अब उन लोगों को फ्री में अनाज क्यों बांट रहे? लॉकडाउन चल रहा है, रमजान का महीना है, यही तो मौका है कमाने का। कौन बोला फ्री में दे रहे? अपन भी तो कमा ही रहे। क्या कमा रहे? नेकी। नेकियों का मौसम है ये, क्यों ना हिस्सा डालूं। एक घर में दो भाई रहते थे। इफ्तार का वक्त था, उनका गेट किसी ने खटखटाया। बड़ा भाई देखने गया तो उसने देखा कि एक गरीब शख्स सामने खड़ा है और उसे भूख लगी है। तो बड़े भाई ने अपने इफ्तार की जो एक रोटी सिर्फ उनके घर में थी, वो दोनों भाइयों ने मिलकर उस गरीब शख्स को दे दी। वो गरीब रोटी लेकर वहाँ से खुशी खुशी चला गया और उस दिन दोनों भाइयों ने पानी से इफ्तार किया। अगले दिन फिर इफ्तार के वक्त किसी ने उनका गेट खटखटाया और बड़ा भाई फिर से देखने गया। जब उसने देखा तो वो वही गरीब शख्स था जो कल दोनों भाइयों से रोटी लेकर गया था। आज भी उस गरीब को भूख लगी थी। आज भी उनके घर में सिर्फ एक रोटी इफ्तार करने के लिए थी और वो भी उन्होंने उस गरीब को दे दी। और उस दिन भी दोनों भाइयों ने पानी से इफ्तार किया। तीसरे दिन भी इफ्तार के वक्त वही गरीब शख्स उनके घर पर आया और बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा जाए ये रोटी उसको दे दे। छोटे भाई ने मना कर दिया। बड़े भाई ने उसको थप्पड़ मारा। अब देखते हैं छोटा भाई उस गरीब को रोटी देता है या नहीं। बड़े भाई ने छोटे भाई को कहा जा उस गरीब को ये एक रोटी दे दे। छोटे भाई ने मना किया और बड़े भाई ने उसको थप्पड़ मारा। अब देखते हैं छोटा भाई उस गरीब को रोटी देता है या नहीं। छोटे भाई ने कुछ देर सोचा और फिर वो उस गरीब को रोटी देने चला गया। जब उसने उस गरीब को रोटी देने के लिए गेट खोला तो फिर उसने कुछ अलग चीज़ वहाँ देखी। और जानते हो क्या चीज़ थी? जब वो बड़े भाई के पास आया तो बड़े भाई ने पूछा इसमें क्या है, तो उसमें खाने का राशन पानी था। दोनों भाई खुश हुए और छोटे भाई ने उसको बात बताई। छोटे भाई ने बताया कि जब उसने गेट खोला तो वहाँ कोई गरीब नहीं था, बल्कि कुछ खाने पीने का सामान उनके लिए कोई रख कर चला गया था। दोनों सोच में पड़ गए कि ये कौन था। तो मैं बता दूं कि जो लोग ये सोचते हैं कि हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं होती, तो सुन ले, अल्लाह सबको आजमाता है। अल्लाह आजमाता है और अल्लाह सब्र करने वाले को पसंद करता है और सब्र ही सबसे बड़ी ताकत है। जमाना आ गया यार, जो इंसान दिन भर रोजा रख के घर को मस्जिद बना के 5 वक्त की नमाज अदा करके हिंदुस्तान के लिए दुआ करता है, उसके लिए 5 मिनट के लिए मस्जिद का दरवाजा नहीं खोल सकते, लेकिन 3 घंटे के लिए शराब की दुकान खोल सकते हैं। वाह! तुम अपनी औलादों की ईमान की हिफाजत नहीं कर सकोगे। वो वक्त आएगा कि तुम नमाज पढ़ना चाहोगे, तुम्हें मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं होने दिया जाएगा।